माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सके। इस पूरी कहानी पर से अब एक तरह से पर्दा उठ गया। जो डिटेल सामने आ रही हैं, जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है, वो बेहद भयावह और डराने वाली है। जो लोग कांग्रेस बीट कवर करते हैं, रिपोर्टर, अब वही बोल रहे हैं कि व्हाइट पेपर पर बाकायदा मार्किंग करके कि अब सरकार का धैर्य जवाब देना चाहिए। नरेंद्र मोदी को यह सोचना पड़ेगा कि अगर हर बार देश के लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न की जाएगी तो फिर सरकार चलेगी कैसे। दोस्तों, क्या सरकार का धैर्य अब टूटना चाहिए? जी हां, नरेंद्र मोदी का धैर्य टूटना चाहिए। नरेंद्र मोदी के धैर्य को अब जो है जवाब देना चाहिए। ये हम अकेले नहीं कह रहे हैं, ये देश में उत्पन्न हो रही राजनीतिक परिस्थितियां कह रही हैं। आखिर जब बार बार आपके मुंह के सामने आकर कोई आपके खिलाफ आप पर थप्पड़ चला रहे हो, ऐसे हाथ कर रहा हो, या आपके साथ हर तरह की बदतमीजी कर रहा हो, लेकिन आप राजनीतिक मर्यादा का ख्याल करके, आप देश का ख्याल करके, आप अपनी पद का ख्याल करके चुप रहते हैं, और सामने वाला हर बार वो सीमा लांघ रहा है, वो हर बार उस सीमा के आगे जा रहा है। अपने पिछले प्रयास से वो हर बार 2 कदम आगे चल रहा है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धैर्य जवाब देना चाहिए। सरकार को ये समझना पड़ेगा कि ये सब कुछ एक गंभीर दिशा की तरफ जा रहा है। दर्शकों, देश की संसद में 4 फरवरी को कुछ ऐसा हुआ जो बेहद गंभीर है, और वो इतना गंभीर है जो हमारे लोकतांत्रिक परिवेश के लिए बेहद घातक है। सड़क पर हो रहे आंदोलन, सड़क पर चलने के, सड़क पर लड़ने भिड़ने के भी की नियम कायदे। आप अगर सड़क पर भी आंदोलन कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको नियमों का पालन करना पड़ता है। आपको पुलिस से परमिशन लेना पड़ता है कि भाई किस जगह पर आप प्रदर्शन करेंगे, कितने देर करेंगे। पुलिस उस बात को, मतलब हर चीज के लिए कानून है। ऐसे ही देश की संसद में भी कानून है, देश की संसद में भी नियम कायदे हैं। उन्हीं के तहत आपको बात करनी पड़ती है, बोलना पड़ता है, विषय पर ही रहना पड़ता है। और ये सब कुछ आज की सरकार में तय नहीं हुआ, सब कुछ बहुत पहले से चला आ रहा है। वही परंपरा है जो आगे कल को कोई और सरकार आएगी, उसी को, इस परंपरा को फिर आगे लेकर के चल रहा है। 4 फरवरी को देश की संसद में जो हुआ और जो खुद स्पीकर ने बताया, मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सके। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार-तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए। अब इसमें बोलने बताने को कुछ रह नहीं जाता है जब ऑन रिकॉर्ड लोकसभा स्पीकर कह देते हैं कि देश के प्रधानमंत्री के साथ, नेता सदन के साथ, सदन के अंदर कुछ अप्रत्याशित घटना हो सकती थी। वो कहते हैं कांग्रेस के कुछ सांसद, वो माननीय जिनको हम चुनकर भेजते हैं हमारे आपके अधिकारों के लिए बात करने के लिए, देश के विकास को, देश की दशा दिशा तय करने वाले माननीय सांसद देश की संसद में आखिर उस दिन क्या करना चाहते थे, जिस बात की जानकारी स्पीकर को लगती है, स्पीकर देश के प्रधानमंत्री को अनुरोध करते हैं और उसके बाद ये सब टाल दिया जाता है। दर्शकों, इस पूरी कहानी पर से अब एक तरह से पर्दा उठ गया है, और जो डिटेल सामने आ रही हैं, जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है, वो बेहद भयावह और डराने वाली है। इसीलिए मैंने कहा कि अब सरकार का धैर्य जवाब देना चाहिए। नरेंद्र मोदी को यह सोचना पड़ेगा कि अगर हर बार देश के लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न की जाएगी तो फिर सरकार चलेगी कैसे। लोकतंत्र में, लोकसभा में वो जो बहस वाली परंपरा है वो चलेगा कैसे। दर्शकों,
कांग्रेस जो लोग कवर करते हैं, जो लोग कांग्रेस बीट कवर करते हैं रिपोर्टर, अब वही बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने उस दिन कितना भयावह प्लान किया हुआ था। वरिष्ठ पत्रकार हैं अवधेश कुमार, उन्होंने मुझसे बात करते हुए ये कहा कि उस दिन का प्लान ये था कि दुनिया के लोकतंत्र के इतिहास में, दुनिया के अखबारों में ये छपे कि भारत का लोकतंत्र बचा नहीं है, क्योंकि इस देश का एक नेता दुनिया भर के नेता में देशों में घूम घूम कर खुद कहता है कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, भारत में तमाम डेमोक्रेटिक संस्थाओं को जो है कब्जा कर लिया गया है, भारत की डेमोक्रेसी खतरे में है। वो जाकर यूरोपीय देशों और अमेरिका से गुहार लगा चुके हैं। कोई और नहीं, मैं माननीय नेता विपक्ष राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। और फिर दुनिया के देशों में यह मैसेज चला जाए कि देखिए भारत के संसद की तस्वीर, भारत के संसद में तो ऐसा होता है। और वहां से नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी मजबूती क्या है? नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी मजबूती है उनका चरित्र। वो जो स्टॉलवर्ट नेता की छवि है, उसी को धूमिल करो कि नरेंद्र मोदी की सरकार में डेमोक्रेसी की क्या हालत है। वो जब संसद की तस्वीरें दुनिया भर में जाएंगी, जहां सत्तारूढ़ दल के सांसद और विपक्ष के सांसद आमने सामने होंगे, दुनिया में क्या तस्वीर जाएगी। और फिर जो वो वर्ल्ड लीडर वाली इमेज है, उस इमेज पर डेंट करो। सीधी कहानी है कि आप जब जीत नहीं पा रहे हो तो आपने एक नया रास्ता चुन लिया है। आप पहले से जैन जी आपकी तमन्ना है कि ये देश बांग्लादेश हो जाए, नेपाल हो जाए, श्रीलंका हो जाए, वो हो नहीं रहा है। वो होता तो दुनिया के अखबार में छपता कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, देखिए जैन जी कैसा कर रहा, वो नहीं हो रहा है। तब आपने ये तय किया कि देश के लोकतंत्र के मंदिर में ऐसा कुछ कर दिया जाए कि जैन जी फिर सड़कों पर आ जाए, या दुनिया के अखबारों और मैगजीन में छप जाए कि बाप रे बाप, भारत के पार्लियामेंट की क्या दशा है, नरेंद्र मोदी के सरकार की क्या दशा है। देखने वाले पत्रकारों ने कहा है, पत्रकार बड़े बड़े शोज में अब बात कर रहे हैं कि बकायदा ये तय था कि प्रधानमंत्री जब 5 बजे बोलेंगे 4 फरवरी को लोकसभा में, उससे पहले 4 बजे से कांग्रेस सांसदों ने ये तैयारी शुरू कर दी, महिला सांसदों ने, और साथ में कांग्रेस के और भी सांसद। और बताया ये जा रहा है, जो पत्रकार बता रहे हैं जिन्होंने देखा है, कि व्हाइट पेपर पर बकायदा मार्किंग करके कि कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा, कौन दाएं रहेगा, कौन बाएं रहेगा, कौन वेल में रहेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के पास रहेगा, ये मार्किंग की जा रही थी। यानी ये सब इतना सीरियस था कि लोगों को पेपर पर समझाया जा रहा था कि तुम यहां रहना, तुम यहां रहना, तुम यहां रहना। कह लीजिए व्यू रचना जिसको कहते हैं ना, कुछ करने से पहले जो आप प्लान इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले जो आप एक तरह की तैयारी करते हैं, वो तैयारी 4 बजे से शुरू हो गई थी। और आप ये बताइए, प्रियंका गांधी जी कह रही हैं कि महिला सांसदों से डर गए, प्रधानमंत्री तो डर गए। सवालों का जवाब करना है तो प्रधानमंत्री का दफ्तर है, प्रधानमंत्री का संसद में भी एक दफ्तर होगा। प्रधानमंत्री जब बोलोगे तो भी आप अपनी सीट से खड़ी होकर के बात कर सकती हैं, लेकिन आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी घेर के ही सवाल करना है। दरअसल पूरी प्लानिंग ये थी, दर्शकों जो डिटेल्स आप बता दिया मैंने आपको, आप इंटरनेट पर देख भी रहे होंगे, बहुत वायरल है क्लिप, कि बकायदा ये तैयारी थी कि जो 8-10 सांसदों को, जिसमें 3 महिला दलित सांसदें थीं, उनको चारों तरफ से जिम्मेदारी दी गई कि वो लोग प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी घेरेंगे। ठीक है। और उसके बाद आप ये बताइए, नेता सदन की कुर्सी अगर विपक्ष के सांसद घेर लेंगे, कांग्रेस के सांसदों की संख्या है 98, बीजेपी के सांसदों की संख्या है 240, तो क्या बीजेपी के सांसद अपनी जगह पर बैठे रहेंगे या अपने नेता के बचाव में आएंगे? यानी वहां तनी की स्थिति बनेगी। और यह सब कब हो रहा है? जब ऑलरेडी सदन स्थगित हो गया है। सदन स्थगित हो गया है और उसके बाद वो घेर करके ऐसा कुछ करने की कोशिश थी, तैयारी यही थी
कि आप अगर नेता सदन की कुर्सी घेरेंगे तो सामने से इसका जवाब आएगा। वो लोग चुप तो बैठेंगे नहीं, टकराव की स्थिति पैदा होगी, और टकराव की जब स्थिति पैदा होगी तो जाकर के हमको बाहर कह देना है कि देखिए लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, देखिए सत्तारूढ़ दल के लोग जो हैं वो महिलाओं के साथ उत्पीड़न कर रहे हैं, महिला सांसदों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, दलित सांसदों के साथ प्रधानमंत्री के आंखों के सामने बदतमीजी हो रही है। ये सब कहा जाता, और इसी का की पटकथा एक तरह से रची गई कि दुनिया में यहीं से खेल खराब करो। आप बोलना चाहते थे, आपको क्या नहीं बोलने दिया गया? अरे भाई, बाहर का फर्रा पन्ना मैगजीन अखबार आप अंदर कोट नहीं कर सकते, नियम कानून संसद के ही बनाए गए हैं। लेकिन राहुल गांधी देश के इकलौते ऐसे सांसद हैं जो संसद के किसी नियम कानून को मानते ही नहीं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी, लेकिन वो बात करने लगे गलवान क्लैश की। जिसने भी लिख करके राहुल गांधी को दिया, उसने ये नहीं बताया कि भाई साहब आप जो बात कर रहे हैं वो गलवान लेह लद्दाख रीजन क्या है, लेकिन आप बातचीत की शुरुआत डोकलाम से कर रहे हैं जो नॉर्थ ईस्ट में है, अरुणाचल में है। जब नेताजी को इतनी ही समझ नहीं है, जो लिख करके दे दिया उसी को आप संविधान से ऊपर मान रहे हैं, देश के कानून संसद के कानून से ऊपर मान रहे हैं। इसीलिए दर्शकों, मैंने आपसे कहा कि अब धैर्य टूटना चाहिए। आप सड़क पर भी नियम कायदों से चलते हैं और देश की संसद में इस तरह की स्थिति जानबूझकर उत्पन्न करना कि देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी घेरेंगे तो सत्ता पक्ष के लोग उत्तेजित होंगे और उत्तेजित करना ही मकसद था। और उस उत्तेजना में आप ये बताइए, जैसा कि मनोज तिवारी ने कहा, कई सांसदों ने कहा कि प्रधानमंत्री को चोट तक पहुंचाने की कोशिश थी। कुछ पत्रकार इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं कि अरे देश के सांसद क्या चाकू लेके जा रहे हैं संसद में कि देश के प्रधानमंत्री के साथ मारपीट हो जाएगी। आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास आना क्यों है? आपकी आवाज आप अपनी कुर्सी से भी पहुंचा सकते हो। आप कह रहे हो कि चाकू लेकर नहीं जा रहे, बिल्कुल नहीं जा रहे, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर यहां बैठे हैं, उसके चारों तरफ से लोग नारेबाजी कर रहे हैं और प्ले कार्ड और पोस्टर लेकर के गए हुए हैं, इसका क्या मतलब है? अभी इसी सदन में हमने क्या लोकसभा के मौजूदा सत्र में हमने देखा है कि नहीं देखा है कि स्पीकर की कुर्सी के ऊपर, मेज के ऊपर लोग कागज फाड़ के फेंक रहे हैं कि नहीं फेंक रहे हैं? और ये देखने में अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? देश के प्रधानमंत्री अपनी चेयर पर बैठे होंगे और कोई सांसद अगर प्ले कार्ड ऐसे फेंक देता है या कागज फाड़ कर प्रधानमंत्री की तरफ फेंकता है, ये कैसा देखने में लगेगा? और जब ये कोई कर रहा होगा तो बीजेपी के बाकी तमाम सांसद क्या करेंगे इसके जवाब में? आप बताइए, लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। ये नेता सदन देश के प्रधानमंत्री का अपमान है कि नहीं है? और इसके जवाब में क्या फिर कोई ये सीमा तय कर सकता है कि बीजेपी के सांसद प्ले कार्ड के बदले प्ले कार्ड फेंकेंगे, कागज के बदले कागज फेंकेंगे, नारे के बदले नारे लगाएंगे? जब आप पहली गलती करते हैं तो फिर आप सामने वाले को मौका दे रहे हैं कि वो कहां क्या करेगा, कहां जाकर रुकेगा। इस बात की पूरी जिम्मेदारी जो कुछ कर रहा है, जो सामने से जवाब दे रहा है, उसकी है कि वो कब इस बात से संतुष्ट हो जाएगा कि उसने आपको प्रॉपर जवाब दे दिया है। आप सिंपल समझिए दर्शकों, मेरे सामने मेरे पिता के ऊपर कोई ऐसे कागज ले और कागज फेंके, मुझे क्या करना चाहिए? आप क्या करेंगे? आप सड़क पर चल रहे होते हैं बारिश के मौसम में और कोई कार वाला ऐसे चला जाता है, जब छींटे पड़ जाते हैं तो आप क्या करते हैं? आपको यह पता है कि वो रुक सकता था, उसको भी पता है कि बारिश है, लेकिन उसने जानबूझकर कार की स्पीड बढ़ाई है। आप क्या करेंगे जवाब में? बताइए। और लोग यहां दलील दे रहे हैं कि अरे सांसद कोई चाकू लेके थोड़ी जा रहे हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास क्यों जाना है? आमतौर पर विपक्ष के सांसद जब प्रोटेस्ट करते हैं, वो अपनी साइड के यानी स्पीकर के लेफ्ट साइड से उतर करके वेल में आते हैं, नारेबाजी करते हैं, ये सब होता है। लेकिन उस दिन क्योंकि कांग्रेस के लोगों को ये लग रहा है
कि राहुल गांधी जी कुछ बड़ा ब्रह्म वाक्य बोलने थे और उनको नहीं बोलने दिया गया। कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि वो एक सेंट्रिक पार्टी है, न राइट है न लेफ्ट है। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी ने कहा कि कांग्रेस का अब जो है, मैंने कहा कि वामपंथीकरण लग रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं वामपंथीकरण नहीं, नक्सलीकरण हो गया है। अर्बन नक्सल्स कांग्रेस के अंदर घुस गए और कांग्रेस पार्टी का व्यवहार संसद के अंदर वैसा ही हो गया है, जहां वो किसी नियम कायदे कानून को मानने को तैयार नहीं है। उनको ये लग रहा है कि हम जो बोल रहे हैं उस पर बात होनी चाहिए, उतना जितना हमने कह दिया उसको मान लेना चाहिए। आप ये बताइए कि नेता सदन को 4 सांसद, महिला सांसदों को आपने एक तरह से क्या किया, उनके कंधे का इस्तेमाल किया और बाद में तुरंत विक्टिम कार्ड निकल जाता। किस बात का? वो जो महिला सशक्तिकरण वाला होता है, महिला अधिकारों वाला होता है, कि देखिए महिलाओं के साथ, महिला सांसदों के साथ ऐसा हो गया, देखिए देश की दलित महिला सांसदों के साथ देश के प्रधानमंत्री के आंखों के सामने कैसा हो गया। मैंने आपसे पूछा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जब वहां से कुछ इस तरह के टकराव की खबर आती, दुनिया के अखबार क्या लिखते और उससे इमेज किसका डेंट होता। और यही बात स्पीकर भाप गए कि लोग प्ले कार्ड लेकर के प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास बैठे हैं, बड़े बड़े पोस्टर लेकर के बैठे हैं और आक्रामक नारेबाजी चल रही है। इसीलिए स्पीकर ने कहा कि मेरे तक सूचना आ गई थी और मैंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि आपको नहीं आना चाहिए, आज आप खुद को रोक दीजिए। और इसीलिए ये अब फैसले की घड़ी, मेरे ख्याल से ये वो होना चाहिए जिसको कहते हैं कि जी पानी सर से ऊपर चला जाना। ये पानी सर से ऊपर चला गया है। राहुल गांधी के राजनीतिक तरीके, उनके तौर तरीके, जो कुछ है वो सब हमारे आपके सामने है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें गुस्सा है, वो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, वो हमेशा टकराव की मुद्रा में रहते हैं, उसमें गुस्सा है, क्रोध है, नफरत है, बस यही है। क्यों? क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी, एक व्यक्ति को हरा नहीं पा रहे। अब हरा नहीं पा रहे तो उन्होंने ये दूसरा रास्ता अपनाया है जिसमें हर घड़ी केवल टकराव है। उनको संसद के विषयों, देश के कानून, देश के विषयों, जनता के मुद्दों, इन सब से कोई मतलब नहीं है। वो हर बार विदेश से कही गई कोई बात पहले लेकर के चले आते थे। कभी हिडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाती थी, कभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आ जाती थी। आज वो किसी ने विदेश में कुछ के राइटर ने कुछ लिख दिया, उस मैगजीन को कोट कर रहे थे देश की संसद में, जो मैगजीन अपनी खुराफात के लिए मशहूर है। वो किताब को कोट कर रहे थे जो किताब छपी ही नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि नरवणे साहब नहीं है, नरवणे साहब आज भी जीवित है, स्वस्थ है, फर्स्ट क्लास है। नरवणे साहब की किताब नहीं छप रही है, सरकार ने रोक लगा रखी है। नरवणे साहब खुद बोलते। नरवणे साहब ने कब राहुल गांधी को यह जिम्मेदारी दे दी कि आप मेरी किताब पर बात करो। और जो कंट्रोवर्सी आज से 3 साल 4 साल पुरानी है, उस बात को लेकर पूरा का पूरा संसद का बजट सत्र एक तरह से खराब करने की साजिश है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर देश के प्रधानमंत्री का लोकसभा में भाषण नहीं हो पाया, इसीलिए लोग अब कह रहे हैं कि अब धैर्य को जवाब देना चाहिए। अगर राहुल गांधी की राजनीति का तरीका यही है, कांग्रेस अगर अब इसी रास्ते पर चलने वाली है, तो फिर इस राजनीति की काट जो है ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि ये बेहद खतरनाक है। ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, ये देश की परंपरा, जो लोकतांत्रिक परंपरा है, उसके लिए बेहद खतरनाक है। इसीलिए हमने कहा कि अब सरकार का धैर्य टूटना चाहिए, क्योंकि सवाल देश की लोकतांत्रिक परंपराओं का है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।